हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे थे। रेशनल नंबर का ये चौथा वीडियो है, ठीक है। इसके पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लो, नहीं तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आज हम जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर को हम किस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। उसका एडिशन के लिए उसका क्या प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है ना। रेशनल नंबर जो है उसको हम क्या वो सिंपली जिस तरह से नेचुरल नंबर ऐड होता है, इंटीजर्स ऐड होता है, क्या ये भी उसी तरह ऐड होता है? वही हम जानेंगे कि उसका एडिशन किस तरह से हो रहा है रेशनल नंबर का, वो हम जानना है आज में, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर का एडिशन का 2 केस है यहाँ पे। एक केस ये आया जिसमें कि डिनोमिनेटर जो हो इक्वल हो। अगर हमको 2 रेशनल नंबर को ऐड करना है, ठीक है, 2 हमारे पास रेशनल नंबर है, तो एक हो गया हम मेरे पास अगर 2/3 है और दूसरा रेशनल नंबर है 1/3, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? तो ये फर्स्ट केस है। इसमें क्या बोला गया, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। जब अभी क्या है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, बहुत आसान। जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे तो हम ये जो नीचे में जो भी होगा बस हम वही लिख देंगे। यहाँ 3 है डिनोमिनेटर, तो यहाँ 3 आ गया, और ऊपर में जो भी होगा उसको हम सिंपली बस ऐड करके रिप्रेजेंट कर देंगे। 2 + 1 3/3। इसको हम अगर कैंसिल कर दे तो इसका आंसर मेरा 1 आ जाएगा। तो ये काफ़ी इजी था, है ना, काफ़ी इजी था। इसमें क्या केस क्या बोल रहा था, जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। -2/5 प्लस -3/5 या फिर -4/5, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, डिनोमिनेटर पहले इक्वल है, तो पहले ये ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, है ना। तो ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, -2/5। ब्रैकेट हम यूज़ कब करते हैं, जब हाँ दो साइन जब एक साथ आता है तो वहाँ ब्रैकेट हम दे देते हैं ताकि वहाँ थोड़ा सा अटपटा ना लगे, इसके लिए। तो यहाँ 2 साइन आए, तो 2 साइन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस। तो यहाँ लिखे क्या, हम यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि हमको पता है कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -4/5। अब हम देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो है सेम, तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो यहाँ पे 5 आ गया एज इट इज़, और यहाँ पर ऊपर में -2 -4, ठीक है। और फिर हम इसको 4 to 6/5, यहाँ माइनस में दोनों था इसलिए ये भी आंसर है -6/5। तो ये काफ़ी इजी था, है ना। ऐसा लग रहा है हमको एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन जो ऐसा हो ईजिली सॉल्व हो जाना चाहिए, जिसका डिनोमिनेटर सेम है, तो बस जो होगा वही हम यहाँ लिख देंगे और ऊपर वाले को बस हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये केस 1 था। अब हम केस 2 पे बात करेंगे। सेकेंड केस क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जब क्या हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए। फर्स्ट केस क्या था, जब डिनोमिनेटर सेम हो, और सेकेंड केस क्या है, सॉरी, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो जैसे में हम क्या ले सकते हैं, 1/2 प्लस 2/3। डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, एक 2 है और एक 3 है। तो अब हम ऐसे केस में क्या करेंगे, तो हमको पता है एलसीएम आता है हमें निकालना, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आया, एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3, 2 ये 1 ये 3 टाइम्स 1 2 × 3 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो जो एलसीएम आएगा वो हम यहाँ रखें, और फिर अब हम ये देखेंगे कि 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स में। तो जितने टाइम्स में आता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। 3 × 1 = 3, ये प्लस, ठीक है। अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 टाइम्स में। तो 2 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 × 2 = 4, 4 + 3 7/6। ये क्लियर हुआ होगा, है ना।
कुछ नहीं करना था। केस 1 में बस ये था कि डिनोमिनेटर सेम रहता था और केस 2 में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जो डिनोमिनेटर्स होगा वो यहाँ आ जाएगा एज इट इज़, और जब डिफरेंट होगा डिनोमिनेटर्स तो हम उन दोनों का एलसीएम निकाल कर यहाँ रखेंगे। और फिर आगे का प्रोसेस क्या था, फिर एक बार हम रिकॉल कर ले रहे हैं कि हम देखेंगे कि ये फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर के टेबल में ये कितने बार में आता है। तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो यहाँ 3, और फिर प्लस तो यहाँ प्लस। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 7/6। ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन और लेते हैं। -5/6 प्लस 3/4, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स क्या डिफरेंट है, तो इन दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम ऑफ किसका, 6 और 4, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 4 का एलसीएम 2 टाइम्स में यहाँ 3, यहाँ 2, 3 टाइम्स में 1, यहाँ 2, 2 टाइम्स में 1, 1, एलसीएम 2 × 3 × 2, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, एलसीएम यहाँ 12 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे हम 6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 टाइम्स में, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके ऊपर वाले से, 5 2 ज़ा 10, -10, क्लियर हुआ। फिर सेकेंड वाले में है 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 टाइम्स में, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले 3 से, 3 3 ज़ा 9, ये प्लस यहाँ है और ये 9। अब दोनों डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आया, 1 प्लस में आएगा या माइनस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस वाला साइन यहाँ बड़ा है, इसलिए -/12, क्लियर है। ये सेकंड केस था, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, है ना। अब हम रेशनल नंबर के एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। तो अब हम क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए हम कौन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको हम जानेंगे अभी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार है बहुत इजी है, ठीक है। नाम बस डरावना है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, नाम बस डरावना है, इजी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताया, ये बताया कि जब हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। कोई बड़ा बात है, दो रेशनल नंबर, 1 1 2, दो रेशनल नंबर को जब हम ऐड किए तो भी क्या बना, रेशनल नंबर, है ना, बनना ही चाहिए। इसको ऐसे हम a/b प्लस b/c/d, इनको जो ऐड करके आया वो क्या था, वो भी एक रेशनल नंबर ही था। बस ये बताया वो प्रॉपर्टी, क्या बताया कि जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। हम इसको क्लियर हो गया ना। आप अगर अभी हम पीछे पढ़ भी चुके हैं ये चीज़ केस 1 में भी, कि जब दो रेशनल नंबर को ऐड करते तो क्या आता है, एक रेशनल नंबर ही आता था। तो पहला प्रॉपर्टी यही था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया, दूसरा प्रॉपर्टी था हम जब a/b प्लस c/d को अगर हम ऐड कर दें तो जो आएगा वो इक्वल होगा किसके, c/d प्लस a/b के। कुछ खास चीज़ है, हमको नहीं लगा, है ना, इजी चीज़ है। ऐसा तो होगा ही ना, ऐसा होगा क्योंकि हम लोग जब दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो अगर हम 2 + 3 करें, ठीक है, और 3 + 2 करें तो भी क्या होगा, 6 ही होगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताया कि हम
हम अगर a बाई बी लें, a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ, इसको हम ऐड करने पर जो आएगा वो इक्वल होगा किसके, a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ, ये इसके इक्वल होगा। तो हाँ होना चाहिए, आप करोगे तब दिख जाएगा। या फिर हम क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ कि आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है कि नहीं, नंबर्स होंगे उसको आपको इक्वल करना है। तो हम LHS RHS करके इसको बनाएंगे। तो हाँ ये प्रॉपर्टी होगी। और दो प्रॉपर्टीज़ है। हाँ तो अब यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का ये क्या बताया कि हम किसी भी रेशनल नंबर में अगर एक रेशनल नंबर कौन सा, जिस ज़ीरो, अगर एक रेशनल नंबर में हम अगर ज़ीरो को ऐड कर दें तो हमको वो ही रेशनल नंबर मिल जाएगा। क्या, a बाई बी ही मिलेगा। हाँ सही है ना, मिलेगा। तो हम लोग बोलते हैं ना जीरो में ऐड करने पर क्या मिलेगा, कुछ नहीं, वही रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी था। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या बताया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स a बाई बी का एक एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो उसको हम बोलेंगे a बाई बी का एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस a बाई बी। ठीक है, एक उसका एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होगा, ठीक है, जिससे कि जब उसको ऐड किया जाए तो वो क्या बन जाए, ज़ीरो, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ a बाई बी इज माइनस a बाई बी। a बाई बी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस a बाई बी, है ना। 1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/2। 1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/2। या फिर -3/2 का क्या होगा, +3/2, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाए, है ना। ये हुआ। अब ये हमारा एडिशन का जो भी प्रॉपर्टी होता है रेशनल नंबर का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे चलेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और अगले वीडियो में हम RS अग्रवाल के थर्ड एक्सरसाइज जो कि 1C है रेशनल नंबर का, उसको सॉल्व करेंगे। और आप इसके पहले वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान से देखो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना आपको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं बस हम अगर एक्सरसाइज को देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। हमको कॉन्सेप्ट पता होगा तो मेन रस वही है ना, पढ़ने में मज़ा ही तब आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता है। इसलिए आप इसको कॉन्सेप्ट जितना भी एक्सरसाइज हो उन सबको कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो, तब उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करो, है ना। उसके एक्सरसाइज में नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अगर हम सॉल्व कर भी रहे हैं तो आप देख कर वहाँ बना लोगे, समझ लोगे उस वक्त, पर बाद में भूल जाओगे या वहाँ कन्फ्यूज़न आएगा कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो वो क्लियर कब होगा, जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको देखना है, अच्छे तरह से देखना है। प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा बैक किए वीडियो, फिर से देखें, उसको समझे अच्छे से, तब हम आगे बढ़े। ठीक है, तो थैंक यू।